आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे लोकोमोटिव वर्क फैक्ट्री में निकला बम्पर वैकेंसी। मैं तो कहूंगी ये सुनहरा मौका हाथ से जाने न दें। नमस्कार, मैं हूँ अंजू। मेरा YouTube चैनल एक्सपर्ट अंजू की प्लेलिस्ट जॉब अलर्ट रेडियो न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे रेलवे CLW वैकेंसी के बारे में। 10वीं पास युवाओं की भविष्य सुधारने के लिए रेलवे लोकोमोटिव वर्क फैक्ट्री की ओर से बम्पर वैकेंसी निकाला है। साथ में बात करेंगे किन किन पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है और शैक्षणिक की योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या है और बात करेंगे इसके लिए आवेदन कैसे और कहां करेंगे। वीडियो शुरू से अंत तक बिना स्किप किए ध्यान से देखें, सुने और समझें। वीडियो शुरू करने से पहले नई दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स एक्ट के तहत अप्रेंटिस में नियुक्ति। नोटिस संख्या TS 157 AITT भाग 2024। अप्रेंटिस अधिनियम 1961 और अप्रेंटिसशिप नियम 1962 के तहत एक्ट अप्रेंटिस के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो वर्ष 2024-2025 के लिए एक के तहत इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हैं निम्नानुसार। सूची में अंकित निर्दिष्ट ट्रेडों में ITI उत्तीर्ण उम्मीदवार NCVT फाइनल और प्रोविजनल। रेलवे लोको फैक्ट्री भर्ती पदों की संख्या है। रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर कुल 492 रिक्त पदों के लिए भर्ती की जा रही है, जिसमें फिटर के 200 पद, टनर के 20 पद, मैकेनिस्ट के 56 पद, वेल्डर के 88 पद, इलेक्ट्रीशियन के 112 पद, AC मैकेनिक के 04 पद और पेंटर के 12 पद शामिल है। आरक्षण रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या EMPP 10 जून 2002 दिनांक 17 जून 2011 के अनुसार है। आरक्षित स्थान SC 15%, ST 7% और OBC 27% है। यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों की निर्धारित संख्या उपलब्ध नहीं है, तो उनके लिए आरक्षित सीट अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा भरी जा सकती है और यदि निर्धारित सीटें उपर्युक्त तरीके से भी नहीं भरी जा सकती हैं, तो खाली पड़ी सीटों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं व्यक्तियों द्वारा भरा जा सकता है। इसी प्रकार OBC उम्मीदवारों द्वारा खाली छोड़ी गई सीटों को अनारक्षित श्रेणी से भरा जाएगा। बिंदु 1A के लिए 492 सीटों में से 3% यानी 15 सीटें PWD उम्मीदवारों OH, VH और HH के लिए आरक्षित हैं। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है, उसे सक्षम प्राधिकारी यानी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 492 सीटों में से 3% यानी 15 सीटें भूतपूर्व सैनिकों या उनके बच्चों के लिए आरक्षित हैं। पात्रता की शर्तें। 5. आयु। इस अधिसूचना के बिंदु संख्या 1A के लिए उम्मीदवारों की आयु 27 मार्च 2024 तक 15 वर्ष पूरी होनी चाहिए और 24 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए। अनारक्षित उम्मीदवारों का जन्म 27 मार्च 2000 से 27 मार्च 2009 के बीच होना चाहिए। OBC उम्मीदवारों का जन्म 27 मार्च 1997 से 27 मार्च 2009 के बीच होना चाहिए। SC और ST उम्मीदवारों का जन्म 27 मार्च 1995 से 27 मार्च 2009 के बीच होना चाहिए। दिव्यांग व्यक्ति अर्थात PWD के लिए उपरोक्त बिंदु संख्या 3 के संदर्भ में PWD उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में छूट 10 वर्ष है। भूतपूर्व सैनिक। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में रक्षा बलों में की गई सेवा की सीमा तक छूट दी जाएगी, साथ ही 0.3 वर्ष की छूट दी जाएगी, बशर्ते कि उन्होंने उपरोक्त बिंदु संख्या 4 के संदर्भ में 0.6 वर्ष की नियमित सेवा की हो। 6. योग्यता। उम्मीदवार को ITI परीक्षा NCVT अंतिम या अनंतिम प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए और इस अधिसूचना के बिंदु 1A के तहत आवेदन करने के लिए अधिसूचित ट्रेडों में प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्मीदवार को इस अधिसूचना के बिंदु 1A के तहत आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड यानी केवल भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद COBSE द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा प्रणाली में मैट्रिकुलेशन 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 7. आवेदन कैसे करें। आवेदकों को अप्रेंटिसशिप इंडिया कॉब में पंजीकृत होना चाहिए और सभी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए। नियुक्ति के समय उनका सत्यापन किया जाएगा। 8. अप्रेंटिस एक्ट के अनुसार नियुक्ति स्रोतों से होगी अर्थात
अभ्यर्थी डब्ल्यू अप्रेंटिसशिप इंडिया ऑप पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। इसलिए अभ्यर्थी 18 जून 2024 रात 12 बजे तक अपना पंजीकरण कराएंगे, उन्हें ही पात्र माना जाएगा। 9. प्रशिक्षण अवधि और स्टाइपेंड। रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी मौजूदा नियमों और निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण अवधि में स्टाइपेंड मिलेगा। 10. चयन का तरीका। ए. इस चयन में कोई लिखित परीक्षा या साक्षात्कार मौखिक परीक्षा नहीं होगी। पोर्टल में उपलब्ध कराई गई कक्षा 10वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची के आधार पर ही एक्ट अप्रेंटिस की नियुक्ति की जाएगी। बी. ऐसे शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को कॉल लेटर जारी करके पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से सूचित किया जाएगा। सी. उम्मीदवारों को इसे स्वीकार करना होगा और पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति प्रस्तुत करनी होगी। डी. उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त वेटेज नहीं दिया जाएगा। यदि उम्मीदवारों की नियुक्ति का अधिसूचित स्लॉट किसी कारण से या मूल प्रशंसा पत्रों के सत्यापन के बाद नहीं भरा जाता है, तो कमी को पूरा करने के लिए केवल दूसरी सूची जारी की जा सकती है। ए. अंतिम रूप से सूचीबद्ध उम्मीदवारों को रेलवे द्वारा कार्यशाला के लिए लागू उचित चिकित्सा परीक्षा में फिट पाए जाने के अधीन नियुक्त किया जाएगा। 11. महत्वपूर्ण निर्देश। एक अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि यह कोई रोजगार नहीं है। 2. पात्रता। आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति तथा चयन के तरीके से संबंधित सभी मामलों में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा। 3. रेलवे में प्रशिक्षण प्रदान करने से अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद रेलवे में उनके आवेदन का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। 4. इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। 5. कोई मैनुअल आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने पोर्टल में स्वयं को पंजीकृत किया है। 6. किसी भी रूप में प्रचार करने पर अभ्यर्थी अयोग्य हो जाएगा तथा इस मामले में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। 7. यदि अभ्यर्थी स्क्रीनिंग के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसे पैनल में शामिल होने से वंचित कर दिया जाएगा। स्क्रीनिंग के समय प्रमाण पत्रों की एक प्रति स्व सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। 8. आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे नियुक्ति के किसी भी चरण में पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं और यदि गलत तरीके से नियुक्ति की जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों को बिना किसी नोटिस के बर्खास्त कर दिया जाएगा। 9. यदि रेलवे प्रशासन को पता चलता है कि आवेदन में गलत फर्जी प्रमाण पत्र, झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं तो रेलवे प्रशासन अभ्यर्थी चयनित अभ्यर्थी को बिना किसी नोटिस के किसी भी चरण में बर्खास्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। झूठी जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अपने विचार के समर्थन में गलत झूठी जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। 10. चयनित न किए गए या बुलाए न गए अभ्यर्थियों को उत्तर भेजने के लिए रेलवे प्रशासन कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रस्तुत आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन को इस कार्यालय द्वारा कोई पत्राचार या उत्तर नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे CLW में नियुक्ति के लिए मेरिट सूची में अपना नाम देखने के लिए नियमित रूप से CLW वेबसाइट देखते रहें। 11. नियोक्ता की ओर से इस प्रतिष्ठान में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने पर प्रशिक्षु को कोई रोजगार देना अनिवार्य नहीं होगा। साथियों, वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। इस तरह का चुने हुए जॉब अलर्ट पाने के लिए नए दर्शक मेरा चैनल एक्सपर्ट अंजू को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को लाइक कर साथी बंधुओं को शेयर कर दें। वीडियो में नई जानकारी पाने के लिए कमेंट जरूर करें। नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।